अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुमाना अली मकान शॉप की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, नारान में बनने जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू एंड तक देखें, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्कन से फैसल इकबाल साहब, जो कि आपको बताएंगे कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए नारान माउंटेन विलेज में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं नारान माउंटेन विलेज के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसके बारे में बताएं, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से है? बेसिकली माउंटेन विलेज नारान जो है वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट की तरह जो कि झील सैफुल मलूक रोड पे बनने जा रहा है। अगर आप नारान में गई हो तो वहाँ पे जहाँ पे नारान बाज़ार एंड होता है वहाँ पे एक ब्रिज है, जो एक रोड जो बेसिकली बाबूसर टॉप पे जाती है, एक आप लेफ़्ट पे मुड़ते हैं तो वो झील सैफुल मलूक की तरफ जाती है। तो उस पॉइंट से लेकर हमारे प्रोजेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। अब वहाँ से उस ब्रिज से लेकर हमारे इवन के झील सैफुल मलूक तक वो रोड बना हुआ है, कारपेटेड रोड है, बट उसमें थोड़ा सा बीच में एक पैच है, थोड़ा सा कच्चा है, जो 700 मीटर्स का होगा। वो बेसिकली हमारी उसी प्रोजेक्ट प्लान के अंदर है कि हम उसको पक्का करेंगे। वैसे भी जो उसकी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है उसका जो है ना अप्रूवल हो चुका है रोड का, तकरीबन 3 करोड़ का बजट उसको जो है ना वो अलॉट हो चुका है। तो इसकी जो बेसिकली सबसे बड़ी जो की पॉइंट है, इट्स द लोकेशन, क्योंकि आपके कुछ टीम मेंबर्स भी हमारी साइड के ऊपर गए थे। तो हम यहाँ से चले थे मॉर्निंग में, तो हम तकरीबन असर के बाद हम तकरीबन 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। 6 बजे आई थिंक वहाँ पे पहुँचे थे हम, और हम 6:30 बजे वहाँ पे साइट पे गए थे। तो 6:30 बजे भी वहाँ पे सूरज था, ठीक है। तो सबसे की एलिमेंट उसका ये है कि एक तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। वो इनिशियली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 230 कनाल का एरिया है उसका, जो फर्स्ट फेज़ में बनने जा रहा है, ठीक है। और सेकंड फेज़ में उसके साथ ही एडजेसेंट लैंड है, वो तक 250 कनाल है, तो ऑलमोस्ट लाइक 500 कनाल का ये पैच है पूरा। तो इसकी जो बेसिकली जोग्राफ़ी है और लोकेशन है वो बेसिकली स्टीप है ऐसे। तो जो आपका जितना भी रिजॉर्ट बनेगा वो एक ऐसे जो ना वेव टाइप में बन रहा है। तो इसके अंदर जो मेन इन्वेंट्री है वो बेसिकली है कॉटेजेस हैं, हमारे फुली फर्निश कॉटेजेस हैं। इसी तरह फुली फर्निश सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जिसके 5 टावर हैं। एक टावर के अंदर तकरीबन 40 के करीब जो है ना वो अपार्टमेंट्स हैं। फिर इसके अंदर जो ना 80 जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो बेसिकली स्पेसिफिकली फूड कोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वो डेजिग्नेट हैं सिर्फ फूड कोर्ट के लिए। फिर इसके अलावा ये टोटल गेटेड कम्युनिटी है। इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल है, ठीक है, जिम्नाजियम ही उसी के अंदर ही है, फिर एक मस्जिद है, फिर मैनेजमेंट का ऑफिस है। उसके अलावा हेलीपैड की सर्विसेज हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एयरलाइन के साथ हमारी बात चल रही है और वो हमने उसकी लोकेशन जो है ना ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं। वो वहाँ पे फिजिबिलिटी लेके चले गए हैं वो नॉर्दर्न एरिया के साथ, जो नॉर्दर्न एयरलाइन है उसके साथ। तो वहाँ पे हेलीपैड भी बनने जा रहा है। फिर वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट भी है उसके अंदर। अब इसका जो डिज़ाइन है बेसिकली इस तरह से है कि जो ही आप मेन बुलेवार्ड के अंदर इंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे जो ही आप मेन बुलेवार्ड से राइट मुड़ते हैं तो आपकी पहले मस्जिद आती है, फिर मैनेजमेंट का ऑफिस आता है, फिर कम्युनिटी हॉल आता है, फिर आप मुड़ते हैं तो आपका पहला जो है वो सर्विस अपार्टमेंट का टावर है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर आप ऊपर जाते हैं तो वो आपके विलाज हैं, कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड कॉटेजेस हैं, ये फुली फर्निश्ड हैं। अब ये प्रोजेक्ट इसलिए डिफरेंट है, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में तो आप काम करते हैं, आपको आइडिया है। अगर आप किसी एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट की एग्जांपल लें तो जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं पिंडी इस्लामाबाद में या कहीं भी, तो उसका जो रिटर्न आता है रेंटल की, अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, तो वो तकरीबन 0.4 टू मैक्सिमम जो होता है 0.45% इतना आता है। और क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, और इसकी हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू अप टू 1% है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको जो है ना वो 50,000 मंथली उसको रेंटल इनकम आती रहेगी। 50,000 नहीं, सॉरी, 50,000 यहाँ पे आती है, हमारे प्रोजेक्ट में उसको 1 लाख रुपये इनकम आएगी, तो विच इज़ वेरी हाई, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ होती है। आप होटल्स में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, वो एक ऑर्डिनरी होटल अगर वहाँ पे लें, ठीक है, उसका एक रूम जो है ना सीज़न में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से वहाँ पे रेंट होता है उसका। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है कि जब वहाँ से टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, वो जेब में पैसे भी लेके जाते हैं, लेकिन उनको अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिलती, उनको वहाँ की एम्बियंस नहीं मिलती, उनको वहाँ का माहौल नहीं मिलता। वो अगेन यहाँ से सिटी से, शोर शराबे से दूर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। अगेन वो नारायण बाज़ार में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे उस होटल के साथ दूसरा होटल जुड़ा हुआ है, तीसरा होटल जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट में है, हॉर्न है, जीप, वहाँ पे जीप्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो शोर शराबा होता है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसी साइड देखी है कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप अगर सामने देखेंगे तो आपके सामने एक जंगल नज़र आएगा आपको, ठीक है, बड़ी खूबसूरत जगह। आपके लेफ़्ट साइड पे मलका पर्वत का व्यू होगा, राइट साइड पे नीचे जो है ना नारायण बाज़ार है। इसके साथ साथ इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो बेसिकली नारायण क्लब के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे जिम खाना है, इस्लामाबाद क्लब है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा नारायण क्लब भी है। और जितने भी हमारे इन्वेंट्री होल्डर होंगे जो बेसिकली माउंटेन विलेज नारायण में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए फ्री मेंबरशिप है। और उसके अलावा हम मैक्सिमम 500 मेंबरशिप्स जो है ना वो सेल करेंगे। अब ये मेंबरशिप आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये रीसेल भी हो सकती है यहाँ पे। अब इस क्लब के अंदर अगर आप आपके कुछ साथी गए थे बट वो मेडोज़ पे हम नहीं जा सके, हम 2-3 लोग गए थे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में चल के गए थे हम। तो मेडोज़ तकरीबन बिल्कुल हाइट के ऊपर है, वो तकरीबन 1200 कनाल का एरिया है। इट्स ब्रेथ टेकिंग व्यू। आप अगर वीडियोस में हम आप दिखाएंगे आपको, तो वो एरिया जो है ना बिल्कुल लश मेडोज़ हैं। आप बैक साइड पे देखें तो आपको ललादार नज़र आता है, नीचे नारायण बाज़ार नज़र आता है, हद निगाह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, वहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस नज़र आएंगे, ठीक है। अब वो जो एरिया है हमारा सिर्फ क्लब की एक्टिविटीज़ के लिए, हम उस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। हाँ, इस क्लब के अंदर जो है वो जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उसमें जिप लाइन है, हॉट एयर बलून्स है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी है, ठीक है, क्वाड बाइक्स हैं। तो हमारे जहाँ पे माउंटेन विलेज नारायण का जो प्रोजेक्ट का एरिया ख़त्म होता है, तो उससे ऊपर हम रोड की एक्सेस उसको ख़त्म कर देंगे। उसके आगे या फिर आप घोड़े पे जा सकते हैं या फिर आप क्वाड बाइक्स पे जा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बड़ा डिफरेंट है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये टूरिज़म को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ऑब्वियसली जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है ना वो क्रिएट होगी, वहाँ पे लोगों की जॉब्स क्रिएट होंगी, इंटरनेशनल टूरिज़म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। हमने हेलीपैड की सर्विसेज इसीलिए रखी हैं कि अभी हमारी जो नॉर्दर्न एरिया लाइन की है वो स्कर्दू डायरेक्ट जाती है, इस्लामाबाद से स्कर्दू भी जाती है, कराची से भी स्कर्दू जाती है। तो वो वहाँ पे आप जो है ना हेलीपैड की सर्विसेज देने का मकसद यही है कि जो इंटरनेशनल टूरिज़म अगर कोई आता है तो वहाँ पे लैंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इस नेचर का प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अलावा अगर हम हेलीपैड के बाकी फ़वाइद देखें तो ये भी है कि नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइडिंग या कुछ इस तरह का इशू हो जाता है तो उसके अंदर भी हेलीपैड का होना बहुत ज़रूरी है ताकि बर वक्त मदद पहुंचाई जा सके। सर, अगर मैं बात करूं टूरिज़्म की, तो आपने बड़े अच्छी वजाहत कर दी है कि कौन कौन से स्पॉट्स आसपास हैं और क्या सब कुछ इधर यहाँ पे होने वाला है। इसके पेमेंट प्लान के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए इसमें बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का पेमेंट प्लान है हमारा। हमारे जो कॉटेजेस हैं बेसिकली, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे, जब आप कोई भी बंदा, हम क्लाइंट, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हमारा हफ्ते जो है ना यहाँ से जो इंटरेस्टेड क्लाइंट होते हैं उनको लेके जाते हैं वहाँ पे, नाइट पे वहाँ पे स्टे करवाते हैं, मॉर्निंग में उनकी या उसी दिन ही हम उसको साइट विजिट करवा देते हैं। जब वो बंदा जहाँ पे साइट देखता है ना तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर रहना है हर सूरत में, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि वो जगह एक ऐसी है आप उसको इमेजिन कर सकती हैं। जब आप जब आप तक वहाँ पे जाती नहीं है तो यू कैन नॉट फील इट, ठीक है। जो लोग वहाँ पे गए हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आपके टीम मेंबर गए हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो वो एक ब्रेथ टेकिंग जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ क्लाइंट आए, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, मेरे पास एक इस्लामाबाद से एक बड़े मेरे क्लाइंट थे, ही वाज 74 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि बेटा आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू बिल्ड मी अ विला। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर आप विला बनवाना चाहते हैं हम आपको एक सीज़न में आपको विला बना के दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो अब डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अगर वो कहता है कि हमें प्रॉपर्टी आप इन विला के केस में, क्योंकि अपार्टमेंट की बिल्डिंग तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक
ज़रा 40 फ्लैट हैं, उसके अंदर हम उसको डिलीवर करेंगे 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर भी डिलीवर कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं, बट नॉर्मल टाइम लाइन उसकी 3 साल है। विला के केस में अगर आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट हमें कहता है कि हम 50% पेमेंट करते हैं या 40% पेमेंट करते हैं और बाकी हम आपके साथ कंस्ट्रक्शन का स्केड्यूल तय करते हैं, हम आपको पेमेंट करते हैं, आप हमें विला डिलीवर करें, तो हम एक ही सीज़न के अंदर उसको वो विला तैयार करके हम उसको दे देंगे। तो वैसे नॉर्मली उसका 3 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आएंगे, लाइक ऐसी जगह है, पहाड़ी इलाका है, कंस्ट्रक्शन मुश्किल होती है, मौसम की वजह से भी इफेक्ट कर जाता है? डेफिनेटली हमारा एक सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो टाइम कंस्ट्रेंट है वहाँ पे, क्योंकि सीज़न जो है ना बहुत छोटा होता है, 4 से 5 महीने का होता है। एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है। सेकंड चैलेंज हमारा ये है कि वहाँ पे मटेरियल पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि आप नारायण बाज़ार तक अब ट्रक लेके जाते हैं, वहाँ से ऑफलोड होता है, फिर ट्रक फिर वहाँ से जीप्स पे जाता है, जीप से फिर ऊपर बाज़ दफ़ा कच्ची रास्ता होता है तो वहाँ पे डंप करना पड़ता है नीचे, तो वहाँ पे आपको लेबर लगा के आपको मटेरियल ऊपर पहुँचाना पड़ता है। ये हमारे पास चैलेंज है, बट स्टिल वी कैन मैनेज इट। कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो टेरेन ऐसी है कि आप उसके अंदर पाइलिंग लाजमी है, हम पाइलिंग करते हैं, ठीक है। वो तकरीबन अब उस जिस जगह पे आपको विला कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी पहले सॉइल टेस्टिंग होती है, तो उसके KDA के बायलॉज हैं, उसके मुताबिक हम उसको जो है ना उसकी पाइलिंग करके उस हिसाब से फिर हम उसका फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। उस फ्रेम के ऊपर फिर हम जो है ना उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली बायलॉज को सारा हम फॉलो करके, अगेन बायलॉज को फॉलो करके हम पाइलिंग करके भी देन वी हैव इनफ टाइम कि हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और 4 to 5 मंथ्स में उसको डिलीवर कर सकते हैं, एक विला हम बना सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा और बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगा। तो नाज़रीन, थैंक यू। ये थी नारायण माउंटेन विलेज के हवाले से डिटेल्स। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट से पहले जाकर इस प्रोजेक्ट को खुद विजिट करना चाहते हैं, तो नारायण माउंटेन विलेज हर दूसरे से तीसरे महीने क्लाइंट्स को लेकर जाता है, फ्री टूर करवाता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे से दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।